कोई वो नहीं है लागू के अंदर फार्म में नहीं हो, फार्म में करो अच्छी बात है भैया और किसी कोई समझ मारी तो अपनी बात क्या हो। तो लड़का भी जा रखा है। देखो ये बात जो चली है मेरठ से चली है, वहाँ बुजुर्गों ने नौजवानों ने जो ये फैसले लिए और लिख के आप लोगों तक आ गए, बहुत बढ़िया कदम उठाया उन्होंने, सराहनीय कदम। अब ये आज पंचायत हमारी दादरी में हो रही है, वहाँ उन्होंने फैसले लिए बहुत अच्छे, कुछ चीजों से इत्तेफाक हुआ लोगों को और कुछ चीजों से ना इत्तेफाक, जैसा भी मास्टर जी ने बताया। तो जूती चुराई की जो रस्म है उसमें पहले ही चोर आ रहा है, हम कहीं और ना करके अपने यहाँ तो कर सकते हैं। ये जूती चुराई वाली जो रस्म है अगर हम इसे खत्म करेंगे तो कम से कम यहाँ से एक मैसेज ऐसा जाएगा कि इन्होंने भी इसमें एक नई कड़ी जोड़ दी है। विचार सबको करना पड़ेगा, मेरी भी ये राय है जैसे मास्टर जी ने दिए कि इसको खत्म करा जाए तो कम से कम हमारी दादी का ये एक नाम होगा कि इन्होंने भी अपने यहाँ से एक मशवरा करके जो ये पूरी थी है, मतलब ये कोई है नहीं कि भाई खामी खा ये वो इस तरीके की जो पूरी थी है उसको खत्म करने के लिए मास्टर जी ने कहा मैं इनसे इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और आप सबका मशवरा इसमें मिल जाए तो ये खत्म हो जाएगी और हमारी दादी का एक नाम ये चला जाएगा कि भाई इन्होंने भी एक कड़ी इसमें जोड़ के आगे बढ़ा दिया। हम अपने घर पे ड्यूटी के पैसे नहीं लेते हैं, हम जो जानने लड़के जो बात लेके वहाँ तो पाबंदी हम पे है नहीं, उसे तो चाहिए पैसे, तो यहाँ ये टूट जाएगी, वहाँ जाने के बाद में हमारी सिस्टम खराब हो जाएगा। ये हमारे हाथ पे सिस्टम नहीं है, आगे भी है। हम अगर लड़के की बारात लेके जाते हैं आगे देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा आगे देना नहीं पड़ेगा। हम जब रिश्ता लड़के का तय कर रहे हैं तो हमारे यहाँ इस चीज पर अलग से पाबंदी है कि नाम दूसरा लेंगे ना देंगे, बच्चों को पैसे देना तो आगे कोएगा नहीं, आगे भी तो है, आगे कोएगा नहीं, जब तय होंगे तो है आगे कोए ना, थोड़ा सा आगे चल के और देश में जनता आगे जाके लागू अभी इस बार अमल हो जा, आगे जाके कुछ और चीज बनेगी उस पर अमल करो, कुछ ना कुछ निकल के आएगा आगे है जी, आगे को भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा, तो इंशाल्लाह उस पर अमल होगा। आगे हम अपनी तरफ से मैसेज छोड़ेंगे, ये सब मेरे से मैसेज आया या तो कुर्बानी पहले हम दे ना, हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे, अगर वहाँ देना पड़ रहा हम बच्चों को दे देंगे, वो मांगेगा चुराएगी जूती चुरेगी तो वहाँ दे दो, तो उसका फर्क तो पड़ेगा ये कि हम अपने यहाँ कुर्बानी दे रहे हैं, पहले हम नहीं ले रहे। नहीं तो शुरुआत करके देख लो, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, ये अच्छा है बुरा नहीं है, इसे शुरुआत करके देख लो, अगर अच्छा होगा तो पहले हो जाएगी बाद में, इसे करके देख लो आप ये बात आगे कभी नहीं जाने का आज कैसे दिया है, हम अपने यहाँ नहीं, हम अपने यहाँ नहीं ले रहे, अब से हो रही है, देखो ना ये तो अब से हो रही है, जब स्टेज लगा के सलामी नहीं होगी तो दूसरी बुराई भी खत्म। भाइयों जैसे ये नियम आए हैं उसके बाद में सरकार लागू करने शुरू कर दी और वही चीज जो वे आगे वालों को भी कहते हैं जहाँ रिश्ते नाते हो रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ये पंचायत हो गया और ये नियम हो गए। अब जब हमारे यहाँ ये नियम हो जाएगा तो हम आगे वालों को कहेंगे चाहे वो रिश्ते हो चुके हैं या होने वाले हैं, और जब हम सख्ती से इसको नियम को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आगे भी ये होगा। बड़ा मसला नहीं है, और ये जैसे हम यहाँ पे इस चीज को खत्म करेंगे ना तो इंशाअल्लाह जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं ये भी धीरे धीरे आगे को खत्म होंगी और अल्लाह इसमें मदद करेगा अगर सही रास्ते पे चलेंगे हम। भाई सब चीज तो पाबंदी एक साथ लगती ना है, जो मिनट का पता आया उसमें हम सब लोग इत्तेफाक रखते हैं या नहीं भैया, इस पर हाथ सब लोग निकलना
इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हाजी जी हमने जो बात रखी है उसको अपने लागू करेंगे हमारे यहाँ नहीं सुनो, ये निकाह फार्म में ही होगा, निकाह फार्म में ही होगा। और अगर कोई पैदा करना चाहता है जैसे किसी का हो जाता है या आप भी हो जाता है, कोई निजाम कर रहा है, कोई मरकज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों सुनो जरा गौर से। ये सब आपके सामने पढ़ दिया गया है। 2 पॉइंट इन्होंने बताया, 1 पॉइंट हमने बताया। ये सारे पॉइंट आप सबके सामने आ गए हैं। अगर आप सब एग्री हो तो ये चीज सदर साहब जो अनाउंस करते हैं कि हमारे यहाँ से आज से ये लागू हो गया है, और कल को जो है इन्हीं पर्चों के साथ में अपनी शर्त लिख के आगे फॉरवर्ड कर दें। जो बात हुई है जो पर्दे में आपने सुना है, जो चर्चा हुई है, जो जिन्होंने कहा, सब में सहमत हो। अगर इस पे यानी कि इंकार किसी ने करा तो उसे यानी कि समाज जो दंड देगा उसे भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत जो का हमारे ये पंचायत हो गई है, हम वहाँ जाकर इतने पैसे देंगे, खूब पैसे बेटी वाले से जाकर बेटे वाले की जो देना है, अब वो फिक्स तो है, जो तुम्हारा मन करे वो दे दो। उसका फिक्स है, उसमें फिक्स है ना। जब उसके घर जाना दो जबरदस्ती नहीं है बेटे वाले पे कोई भी, ना बिचौलिया दबाव डालेगा ना बेटी वाला दबाव डालेगा। वो तो मालिक की मर्जी है कि वो 1 लाख रुपए देवे या 1 रुपया देवे या ना देवे। ये भी करनी है कि ये देगा ही जरूरी, बेटे वाले पे ये भी करनी है कि बच्चे को देगा वो, या जूती चुराई में देगा किसी चीज में, उस पर ये भी जरूर लागू नहीं है कि देगा ही, उसका मन है देवे या ना देवे। दिलशाद भाई, ये तो बुरी बात रही, बिल्कुल फर्क पड़ा उसमें, बुरी बात ही दे दो, तो वही तो बात हुई, तुम्हारी मर्जी। अरे अपनी बात अलग से कहना, अपनी बात अलग से कहना, बीच में मत करो। बात आपकी होगी ना, कुछ कहना है हाँ ठीक है भैया, और कैसे कुछ कहना तो बताओ। निकाह का मसला रखा मास्टर जी ने कि निकाह 4 दिन पहले होना। अभी मास्टर जी ने कही कि निकाह का जो मसला है 4 दिन पहले आएगा, एक प्रोग्राम और हो जाएगा, उसका मिजाज नहीं हो, पहले अपने हिसाब से चलना। तो ये तो बेटे और बेटी वाले का एडजस्टमेंट है, वो 4 दिन पहले करे, 2 दिन पहले करे, दिन के दिन करे। ये तो जैसे दोनों सहमत हो जाएंगे वैसे कर लेंगे। इस पे यूं क्या हो गया भाई 4 दिन पहले ना करे, 2 दिन पहले ना करे, किसी का माना करेंगे, वो दोनों पक्ष जैसे राजी हो जाएंगे वैसे कर लेंगे। और किसी कुछ कहना हो तो बताओ, ये बोलते रहो। ये निकाह का मसला ऐसा है, जैसे 2 दिन 4 दिन पहले का हिसाब है। मेरी अपनी राय है कि जो दहेज जाता है, अब आजकल 80%, 95%, 90% दहेज चले जा रहे हैं, ऐसे है। वो जो दहेज जा रहा है उसमें 1-2 बस्ती के मिल जाते हैं, 2-3 आदमी आते हैं, नाके लग तो है वो 2-3 आदमी उस जगह से काम करते हैं, तो मोदी दे दे, जो बेटे वाला खुद आ जाए उसको दहेज दे जाए, दहेज में उसको विदा दे दी जाए। तो इसमें मेरी राय है, दहेज में उसको विदा दे दी जाए, और निकाह जो है वो ब्याह वाले दिन ही स्टेट को हो जाए। ये मेरी सलाह है, ये मेरे लोग निकाह जो है वो स्टेट को हो जाए। अब उसको वो बेटी वाले का प्रोग्राम अभी नहीं, जैसे 2-3 आदमी आते हैं, 2-3 आदमी तो आते हैं, 2, 3, 4, 5 आदमी ये आते हैं देश को लेने, कोई आदमी आते वो ही आ जाए, उनमें एक आदमी मस्जिद आ जाए, एक बिचौली आ जाए। भैया पिता के पैसे मिलते रहे, वो मस्जिद के, मदरसे के,
पढ़ाने वाली के जूती चुराई के वहीं अपने साथ में अपने हिसाब से जो जायज बनते हो वो ले ला के खत्म करो, उसको खत्म कर दो और बरात वाले ना निकाह हो गए और रोटी खाओ अपने हो जाओ 100 रुपए की मिलाई। जो उस दिन खाना है जो कहेंगे उनको भी 100 रुपए देना, उनको भी ज्यादा दे देना। ये मेरा अपना मशवरा है। किसी निकाह वाले बिंदु भी दो बात कहना चाहता हूँ। ऐसा है कहीं ऐसा हो जाता है कि डिस्प्यूट हो जाता है रिश्ते में, और रिश्ते में होता है तो उसमें ये कर लेते हैं पहले हम तो निकाह करेंगे तो वो तो जो वकील साहब ने बोला ना ये दोनों की बेटे वाले की और बेटी वाले की सेटलमेंट होगी कि भाई कहीं गड़बड़ा नहीं जाता है तो भाई निकाह तो पहले करेंगे हमें डलेगा निकल को गड़बड़ा जाए तो ये तो दोनों उसी की सेटलमेंट हो जाए कि निकाह पहले हो जाए, वरना अगर सेटलमेंट में गड़बड़ नहीं है तो निकाह वहीं पे होना चाहिए स्टेज पे ही। ये बात अगर कहीं गड़बड़ है उनमें डिस्प्यूट आ गया तो आदमी कहने लगते ना भाई निकाह पहले करवाओ यदि गड़बड़ हो जाए वो सेटलमेंट है ये जो बोले कोई बात नहीं उसकी सेटलमेंट होगा कि पहला करना सब बोलो वो पहला कर दे करेगा शादी में उसमें आदमी ज्यादा नहीं होंगे। ऐसा है जैसे कि हम गरीब आदमी अपने ऊपर क्या होगा मुझे लगाने शादी में 2 लाख रुपए, अब तक 20,000 रुपए तो मैंने 4 दिन पहले उठा दिए क्योंकि वो 4 आदमी जाएंगे तो 4 आदमी को हड्डियाँ होगी तो मैंने कहा देगी मैडम। जब हमने फार्म ले रखा है अपने घर प्रोग्राम कर रहे तो उसी दिन करने में क्या परेशान हमारे पास तो 4 दिन पहले मेरे भैया हम तो वहाँ फार्म ले रखा है कोई हमने गली में प्रोग्राम कर रहे हैं हमारा गाँव हमारे से ताला लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जगह 2 बात पे चर्चा हुई है, एक तो ज्योति चुराई पे और एक निकाह पे। जहाँ तक ज्योति चुराई का सवाल है, बेटी वाले घर से वो विदा लेने जा रहा, वो वहाँ क्या कर रहा है क्या दे रहा है, ज्योति चुराई को शरीयत मत है ना, आज की बजाय ज्योति चुराने का नाम दे दिया ताकि भैया ये बच्चों के हैं पैसे। दूसरा जहाँ तक निकाह का सवाल है, निकाह फार्म में आदमी करना चाहता है उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, फार्म में निकाह कर सकता, अच्छी बात है। क्यों हर आदमी की बस की नहीं है कि 10, 20, 50 अपने इकट्ठे करें, 10, 20, 50 रुपये करें, 10, 20 हज़ार रुपये लगा, हर किस्म का आदमी है। निकाह फार्म में कर सकता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, निकाह फार्म में हो सकता है, कोई वो नहीं है लागू के निकाह फार्म में नहीं हो, फार्म में करो अच्छी बात है। भैया उनके लिए कोई समझ मानी तो अपनी बात क्या हो तो लड़का भी जाए रखें। देखो ये बात जो चली है मेरठ से चली है, वहाँ बुजुर्गों ने नौजवानों ने जो ये फैसले लिए और लिख के आप लोगों तक आ गए, बहुत बढ़िया कदम उठाया उन्होंने, सराहनीय कदम। अब ये आज पंचायत हमारी दादरी में हो रही है। डीजे मुकाबला नाच गाने का संपूर्ण रूप से बंद किया था। लड़के के साथ सिर्फ 3 गाड़ी ले जा सकता है। ठीक है। नंबर 6 विदा। शादी मंडप स्टेज पर विदा पूर्ण रूप से बंद की जाए। विदा स्टेज पर नहीं लड़की वाला शादी से पहले अपने घर या मस्जिद पर ही लड़की का निकाह कराएगा और घर पर ही अपनी बस्ती के लोगों के सामने लड़की का सामान देगा। वह लड़की को हिस्से के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, नकद के रूप में दे सकता है। यह कार्य सादगी के साथ घर पर ही करें। यह शर्त है कि यह संपूर्ण कार्य लड़की वाले को अपने घर पर ही करना होगा। अब शादी से नहीं होना पड़ेगा कि वो पहले बुला लेगा या उसी दिन करेगा।
वो कभी भी कर लो जब सुविधा हो जाए तो अपने हिसाब से कर ले। हो जाएगा, हाँ, अपने हिसाब से कर लेना। क्या लाख दे रहे हैं, 21 लाख दे रहे हैं, 31 लाख दे रहे हैं, वो तो ये समझ लेगा साले 1-2 लाख में भी सही। और जो 1-2 लाख का 4-5 लाख का जारी टोटल कर रहा है भाई, उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं। इसमें तकलीफ का ही घाट बहुत है। मेरी बात हो तो और मैरिज होम में निकाह हो कैसे हो, यूं भी सुनो कैसे हो। लड़का आवे सीधा खाने पे जाए, वो जो 200-300 की जो बाद में लगे ना इससे वो इसलिए जो लगे वो खत्म करो, सीधा खाने पे जाओ। जैसे सब चाट पकौड़े खा गए तो खा पी के जैसे खा ले खा पी के आजा जब आजा तब निकाह करो। एक तो वो परेशानी खत्म है, तो बाद में जो 200 अब आदमी को 100 का इंतजाम करके रख देगा, वहाँ बैठ रहे 250, अब 150 कहाँ से लाएगा बताओ। क्लियरिटी करो, क्लियर करो, क्लियर। नहीं 2 मिनट में मशवरा हो जाएगा ना, हो जाएगा ये आपने। अब ये बात है कि स्टेज पे विदा ना हो, स्टेज पे विदा ना हो, ठीक बात है। अब मानो हमारे यहाँ ये मैरिज होम में ज्यादा दूर ना है, गलत है बात। वहाँ निकाह करने के बाद जोड़िया देखो भैया अपने बेटे वाले को 2-4 आदमी लेकर हमारे घर पे चले माता। सही बात। अपने बेटी वाले ले जाओ, अपने बिता दे दो, और जो बिचौलिया साहब का मामला है वो वहीं कर दे, जो मस्जिद का मामला है उसे वहीं कर दे, ठीक है। ये का मामला खत्म। अब तुम कहो मुंबई की कोई कर रहा है वहाँ जाके राजनगर एक्सटेंशन, और है वो दादरी का, वो भी घर का नाम है वहाँ पे, ये बात सही है। तो वहाँ भी मैरिज होम में भी ऐसी जरूर जगह मिल जाएगी जो इकोसी से जाके इस काम को कर सके। मेरी बात गलत है? वहाँ करे। ये जो पहले का जो मामला भाई, इससे मुझे इत्तेफाक नहीं है, पहले निकाह करना है, मैं तो अब रहा हूँ। अब आगे क्या तो इस पे हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी इस बिंदु पे, आगे चलो। अच्छा, और 7 हो गए जी, 8 हो गए। हाँ, इस पे शादी से पहले अपने घर या मस्जिद पर ही लड़की का निकाह कराएगा, और घर पर ही अपनी बस्ती के लोगों के सामने लड़की का सामान देगा। ये लड़की को हिस्से के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, नकद के रूप में दे सकता है। यह कार्य शादी के साथ घर पर ही करेगा। इसके बारे में मैं तक बात। अब है 8वां, प्रतिशत पूर्ण रूप से खत्म। मस्जिद में जो हम दे रहे हैं इसमें 21,000 दिए तो भैया और 7% मस्जिद के निकाले, उसके लिए है ये बात। लड़के वाला अपनी मर्जी से मस्जिद, बिचौलियों, जूती चुराई, पानी पिलाई, पढ़ाने वाली को कुछ भी दे सकता है। शर्त यह है कि कार्य लड़के वाले को लड़की वाले के घर पर ही करना होगा। इस संबंध में शादी के स्टेज पर कोई बात नहीं लगाई जाएगी, वही केवल लड़की वाला विदाई करेगा। तो ये तो जो हमने आपको बताया कि स्टेज पर भी काम होंगे। सही बात। नंबर 9, मलिक समाज का कोई भी व्यक्ति अगर इस नियम को तोड़ता है या मलिक समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध शादी का बहिष्कार व कोई अन्य दंड देने का अधिकार समाज के जिम्मेदार लोगों को कमेटी को होगा। ये हो गई। अब मेरी थोड़ी सी एक बात और आपसे,
सबको बात ना ये तो बात खत्म हो मशवरे की बात आपने कहो ये मानना न मानना या आपकी मर्जी वरना मैं आपके तरह लग जाऊंगी नहीं। ये जो जूती चुराई का मामला है भाई, अगर तुम सलामी को खत्म कर दो मुझसे सही बना रहा हूँ, मैं कर लूँगा बना। शादी को इसलिए याद कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भाई भी हैं, समाज के सही मौजूद आदमी हैं। ये जो शादी का सिलसिला चल रहा है, किस चीज पे पाबंदी है, किस चीज को खोलना है, इसलिए सबको बुलाए हैं। अगर हमारी कौम किसी सही रास्ते पर चलती है तो हम सबको मिलकर उसका समर्थन करना चाहिए और साथ देना चाहिए। बाकी जो नियम है, ये पर्चा बना हुआ है, मुझे आपको पढ़ के सुना देते हैं, उसमें आप देख लो क्या है, क्या करना है, कैसे सबका मशवरे से काम होना चाहिए। जो मीटिंग चल रही है इसका एक सदर लो, जो भी कुछ बोले बोलने की सब कुछ जिसके जो समय हो अपनी बात अपनी बात रखें, अपनी बात रखें, जिसके जो समय हो अपनी बात ना। आज का सदर लो, उनसे ज्यादा देगा बोले, एक आदमी बोले बार बार कोई आदमी बोले ना, मतलब जो समझ में बाद में कोई बात बोलने का मत रह लीजिए। बड़े सदर साहब पहला पॉइंट है वैदिक समाज के विवाह मंडप के नियम। नंबर 1, खाना कैसा हो, खाना हम कैसा हो, कोरमा रोटी, गर्दा बिरयानी, सामान्य चाट पकौड़ी, फ्रूट चाट, कॉफी चाय, कोल्ड ड्रिंक, बोतल वाली 2 तरह का मिठाई ले सकता है। कैन वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं हो। अब आप बताओ, तुमको ऐतराज हो तो बताओ। मोबाइल की लड़ाई भाई लोगों को बताओ ये बात आवाज आएगी, फोटो नहीं आने की। नंबर 2 सुने साहब, हिंदू भाइयों के लिए अलग स्थान पर वेज खाना दे सकता है। वेज खाना आप जानते होंगे, पूरी वगैरह। फ्राई किसी भी चीज की पूर्ण रूप से बंद की जाती है। लड़के वाले की दस्तानी खत्म, लड़की वाले की छूट खत्म, लड़की वाला केवल मिलाई करेगा, दस्तानी में जाएगा। सब लड़की वाला बच्चों के पैसे भी नहीं देगा। लड़की वाला लड़के वाला वलीमे में सामान्य खाना सबके साथ खाएगा। लड़की वाला वलीमे में सामान्य खाना सबके साथ खाएगा। लड़की वाला ड्राई फ्रूट, फल आदि मिठाई वगैरह नहीं लाएगा। ये 2 पॉइंट खत्म हो गए, बताओगे ना? सही बात है। तीसरा पढ़ूं? लड़की देखने के लिए लड़के वाला केवल अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाएगा। अगर लड़की परिवार को पसंद आती है
तो लड़के वाला केवल एक मिठाई का डिब्बा व एक सोने की अंगूठी से लड़की को अपनाएगा और लड़की वाला भी केवल मिलाई करेगा जो देखने जाएंगे उनमें। मिलाई में लिखी हुई क्या कहते हैं? इसका अतिरिक्त कोई खर्च नहीं देगा। ये नंबर 3 खत्म हो गया जी। ठीक है जी। उसमें अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इसमें ये नहीं लिखा कि कितने पैसे देगा मिलाई के। क्या वो लड़की को डिब्बे और अंगूठी के साथ लड़के वाला क्या? नहीं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं देगा। 100 रुपए की मिलाई करेगा लड़की वाला। हाँ इसमें है ना वो नहीं 100 रुपए खुल गई है, 100 रुपए दिए अभी 2 प्रोग्राम में। इसमें ना है मतलब लड़की वाला 100 रुपए देगा। नंबर 4 हल्दी प्रोग्राम। हल्दी का प्रोग्राम घर पर सादगी के साथ होगा। लड़के वाला अपनी ओर से कोई हल्दी नहीं भेजेगा लड़की के। नंबर 5 4 खत्म। नंबर 5 शादी में आतिशबाजी, डीजे, गाड़ियों का काफिला, नाच गाने का संपूर्ण रूप से बंद किया जाता है। लड़के के साथ सिर्फ 3 गाड़ी ले जा सकता है। ठीक है। नंबर 6 विदा। शादी मंडप स्टेज पर विदा पूर्ण रूप से बंद की जाती है। विदा स्टेज पर नहीं हुई। लड़की वाला शादी से पहले अपने घर या मस्जिद पर ही लड़की का निकाह कराएगा और घर पर ही अपनी बस्ती के लोगों के सामने लड़की का सामान देगा। वह लड़की को हिस्से के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, नकद के रूप में दे सकता है। इस चीज पे पाबंदी, इस चीज को खोलना है, इसलिए सबको बुलाए हैं। और जो हमारी कौम किसी सही रास्ते पर चलती है तो हम सबको मिलकर उसका समर्थन करना चाहिए और साथ देना चाहिए। बाकी जो नियम है ये पर्चा बना हुआ है, इसे आपको पढ़ के सुना देते हैं, उसमें आप देख लो क्या है, क्या करना है, कैसे। सबका मशवरे से काम होगा। ऐसा करो, अभी से जो मीटिंग चल रही है इसका एक सदर लो, जो भी कोई बोले बोलने की सब कुछ आगे, जिसके जो समय हो अपनी बात करना। अपनी बात रखे, जिसके जो समय हो अपनी बात करना। आज का सदर चुन लो, उनसे गाड़ी लेकर बोले। अरे एक आदमी बोले तो बार बार कोई आदमी बोलेगा, मतलब जो समझ में नहीं बाद में बोलने का हमारे सदर साहब ने नहीं ये सदर साहब ये ठीक है।